तलाकात की डिमांड रखता था मुंह पे जी, ऐसे ही कह देता था जी। सीधा? उनके घर में ये चीज बिल्कुल आम है, उनके घर में भाभीियों माँ को ये उनके घर में ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता। उनके घर में बेगैरती आम है। किसी की बेटी को निकाह के नाम पर अपने लिए तो लाते हैं, लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं। पूरे कानून राजी कर, लानत ऐसे इंसानों के ऊपर। ये मौसूफ शौहर है? नहीं, ये जेठ है जो ये जेठ है। ये कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो। इसकी बीवी मर गई है कहीं पे? बस उसकी बीवी एक दूसरे की बीवी ये इस्तेमाल करते हैं कि ये देखें बेगैरत खाना। ये अगर जो बच्चे की शादी करते हैं, हम एक के साथ बेटे को देते हैं ना, आप अपनी बीवी को ले जाओ भाई, एक ही संभाले। हमें ये नहीं पता था कि एक बेटी को अगर देते हैं तो जाके सारे भैया को संभालना पड़ता है। अगर ये रिमशा अपने जेठ की नजायज तलाकात, उसकी डिमांड जो थी जिस्म की, अगर वो ये मानती तो रिमशा वो सूदिये तक भी लेके जा रहे थे। बेटा अगर हुआ है तो बाप भी क्यों नहीं गया? उनमें ये चीज बहुत फॉलो करते थे इस चीज को। क्या नाम है आपका? सना। सना। सना ये माइक पकड़ो बेटा। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि रिमशा के मुतल्लिक में माँ जी, मीडिया वाले, खबरों वाले सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। आप समझदार हो, होशो हवास में खड़ी हुई हो, शादीशुदा हो अनमैरिड हो? जी शादीशुदा। शादीशुदा। मुझे ये बताओ सना कि मेजर इशू क्या था, बच्चे क्या हुआ, क्या है उसके सब खोल के बताओ। शाबाश। एक बहादुर लड़की बनके, एक दलेर लड़की बनके, एक बब्बर शेरनी बनके बताना है। ना शर्माना है, ना शर्माने की जरूरत है, क्योंकि पल्ले छोड़ा अब कुछ नहीं है। अब चीखना है, बोलना है और अपना इंसाफ लेना है। बताएं हुआ क्या है रिमशा के साथ? ये रिश्ता किसने करवाया था? रिश्ता रिश्ते वाली ने करवाया था, बाहर की थी। उन्होंने रिश्ता करवाया था कि बहुत अच्छा घर है, बड़ी अच्छी फैमिली है, उनको भी रिश्ते की जरूरत थी। तो हमने भी सोचा चलो भाई अच्छा घर है तो कर लेते हैं। ठीक है। छोटी थी, ठीक है। तो आना जाना हुआ। ठीक है। आना जाना बहुत कम हुआ था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि हमारा जो लड़का रिमशा का जो हामन था इमरान, उसने ना बाहर जाना है, सूदिया जाना है, तो उनके पास टाइम नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा भाई बस जल्दी जल्दी आप ना आप दे दें, अगर आपके पास जहेज के लिए भी नहीं है बस आप बच्ची को दे दें। ठीक है। ठीक है, जितनी आपकी गुंजाइश में आप वही करें। इसी घर में ऐसी बस उसकी रुखसती की और उसकी शादी कर दी। शादी के 6 माह के बाद रुखसती के टाइम में खुद भी इसके साथ गई थी। आप साथ गए थे? मैं साथ गई। ठीक है। ठीक है। जब मैं इनके घर गई तो मुझे इनके घर का माहौल ना कुछ ठीक नहीं लगा पहले दिन से। अच्छा। कुछ सजावटें वगैरह नहीं थी, रौनकें नहीं थी, उनकी फैमिली में भी कोई बंदा नहीं था। नहीं, उनकी फैमिली में भी कोई बंदा नहीं था। बराती में जैसे आते हैं बारात लेके, वो इमरान के साथ कोई भी नहीं आया था। तो मैंने फिर उनकी नंद जो सायरा, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा कि मुझे कुछ आपकी समझ नहीं लगी, कुछ मसेरी वगैरह नहीं लगाई, कुछ सजावटें नहीं हुई, आही आप लड़की शादी करके लाए हो। तो उसने कहा बहू भी आके लाए हो। हाँ, बड़ी खुशियां होती हैं। हाँ। लेकिन उसने कहा भाई हमारे में ना ये चीजें रिवाज नहीं है, ये बहुत पुराना रिवाज है, अब आजकल ये मसेरी वगैरह का नहीं ये चीजें रही। मैं खामोश होगी, मैं चले भाई। अच्छा ये पुराना रिवाज है? हाँ, मसेरी सजाना पुराना रिवाज है। उसने मुझे ये कहा था। सही है ना, हमें रिमशा को वहाँ पे छोड़ के हैरियत से वापस आ गए। उन्होंने वलीमा वगैरह भी नहीं किया जैसे कि लड़के का करते हैं ना, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो जब भी आई थी वो नहीं आई, वो ना शुरू से इस पे पाबंदियां लग गई थी। 5-6 माह गुजरे हैं ना फोन पे, वो एक साल में अगर 2 दफा भी बात करवा दे तो बड़ी बात होती थी। नहीं एक मिनट बच्चे, रुखसत होके बारात वाले दिन निकाह पड़ा, रुखसत हुई, अपने घर गई जी। उसके बाद दोबारा इस घर में मायके में माँ बाप को मिलने कितने दिन बाद आई? कुछ माह के बाद आई थी वो। कुछ महीनों के बाद? आप लोग नहीं कहते थे कि मतलब आ क्यों नहीं रही हो? अगर हम 5-6 माह के बाद हम गए थे खुद देखने बेटी को कि किस हालात में। नहीं वो आने भी नहीं देते थे। तजस्सुस नहीं हुआ कि ये क्या बात है भाई? हुआ था। हमने आज तक, पहले तो रिमशा हमें हर बात छुपाती थी, जाहिर नहीं करती थी कि क्या मसला क्या नहीं। जब आस्ता आस्ता हम खुद जाके समझने लगे ना कि अब हम रिमशा को देखने जा रहे हैं, अब उनको चाहिए कि वो पूरी फैमिली हमारे साथ बैठे, पानी का पूछे, वैसे हाल हवाल पूछे, लेकिन ना उनके घर में ये चीज नहीं थी। फिर रिमशा मुझे उनके सामने हमारे साथ इस तरीके से पेश आती थी जैसे कि हम एक अनजान है, हम उसको कुछ लगते ही नहीं है। ना ही वो माँ बाप को जानती थी, ना हम सिस्टरों को जानती थी। तो जब हम आगे हमारे चाय पानी भी रखते थे ना, एक जलील वो हमें जलील करके भेजते थे। अच्छा। कि भाई आपने अपनी बेटी दे दी शादी करके, आपका क्या तलक है? अच्छा। यहाँ तक बातें आती थी। जब हमने रिमशा, वो उसका मियाँ इमरान जब लेके इधर आया सूदिया जाने से पहले, वो यहाँ पे भी उसके माँ बाप से मिलवाने आया था कि भाई मैं सूदिया चले जाऊंगा, चलो रिमशा अपनी माँ बाप को देख ले। तब रिमशा प्रेग्नेंट थी, उम्मीद सी थी। फिर रिमशा को हमने कहा था भाई अभी टाइम है, अभी भी मौका है, फारिग हो जाए, यहाँ से डिवोर्स ले लो। अच्छा। अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो हमारे जैसे लोग नहीं रहे, जो हम सोच रहे वो चीज नहीं है। पर रिमशा ने कहा नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ना मैंने, अल्लाह करेगा जब मेरा अल्लाह कोई बेटा बेटी देगा इमरान समझ जाएगा। इस बेटे के भरोसे जो, हाँ जी, इस बेटे के भरोसे ना उसने 4 साल वहाँ पे हर तशद्दुद बर्दाश्त किया, हर तंगी वहाँ पे बर्दाश्त की। और उसकी ससुराल में ये चीज भी होती थी कि अगर हम रिमशा अगर किचन में भी जाती थी ना, तो रोटी वो उनकी मर्जी से खाती थी।
अगर वो कपड़ा भी पहनती थी ना, मारपीट करता था जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। बच्चे कितने पैदा हुए? बच्चे उसके 2 हैं। एक बेटी एक बेटा? जी, इसकी एक बेटी है, 6 उम्र माह की। बताएं। बेटी की 6 माह उम्र है और बेटे के 3 साल के करीब है। अच्छा, जी। बेटे का नाम अरसलान रखा? अरसलान है। ओके, और बेटी का नाम? हलीमा। हलीमा। ये दोनों बच्चे इस टाइम कहाँ पर हैं? उन्हीं के पास है। अपने दादकों के पास जी, उन्हीं के पास है। आपको रिमशा के मुतालिक क्या खबर दी गई थी फोन करके आपके बहनोई की जानिब से? खबर तो हमें ये दी गई थी जब लास्ट टाइम 4 साल तक रिमशा जब नहीं समझी ने इस बात को, उसने खुद भी फोन करवाया अपने ससुर से कि मेरे अम्मी अब्बू को कॉल करें, मुझे ले जाए। अब एक बेटी 4 साल तक तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, हर चीज बर्दाश्त की है रिमशा ने। तो वो जब यहाँ पे आई है ना, अटल हो गई थी, तंग आ गई थी इस फैसले के अब मैंने वहाँ पे नहीं रहना। जेल की नजायज बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्या इसलिए नजायज बातें करता वो था? नजायज, वो उसके जिस्म के नजायज तलाकात की डिमांड रखता था मुंह पे? जी, ऐसे ही कह देता था जी। सीधा? उनके घर में ये चीज बिल्कुल आम है। उनके घर में भाभीियों माँ को उनके घर में ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता। उनके घर में बेगैरती आम है, बिल्कुल, फहाशी आम हाँ है, जी, बेशर्मी आम है, जी, उनके घर में बेहयाई आम है। हाँ जी। अच्छा, उनके घर में मैं आपसे बात करती हूँ, ठहरे आप पहले ये बात कर लें जी। हाँ जी, तो उनके घर में ये चीजें सब एक आम रूटीन की तरह थी। बस जब रिमशा ने अपने माँ बाप को कॉल की मुझे ले जाओ, यहाँ से इसके वालिदैन गए लेने के लिए। हाँ जी, वहाँ पे जाने के बाद अब एक माँ बाप के सामने उसकी बेटी को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बच्चे छीने जा रहे हैं। वीडियो पड़ी है हमारे पास, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा, उस वीडियो में रिमशा के साथ क्या क्या कर रहे हैं दिखा दें जरा, कोई है पास में मोबाइल? हाँ किसी जी, के पास? दिखाई जरा वीडियो, दिखा दें जी, दिखा दें प्लीज। अच्छा, आप बोलो। वीडियो भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो उसमें ना इतना कुछ और है, पर रिमशा की चीखे पुकार है कभी मेरा बेटा, मेरा अरसलान, वो यही चीज कह रही थी। आगे से उसकी जो नन सायरा वो भी बीच में वीडियो में आ रही है, वो कहती है भाई माँ जी अरसलान नहीं देना, कुड़ी दे दो, मुंडा नहीं देना। अच्छा जी, उनमें ना ये बेटी का होना अच्छा समझते भी नहीं थे। अच्छा। यहाँ तक कि जब बेटा हुआ वो रिमशा पे गया हुआ था अपनी माँ पे, तो वो कहते थे कि ये अपनी माँ पे क्यों गया, बेटा अगर हुआ है तो माँ पे क्यों गया, बाप भी क्यों नहीं गया। उनमें ये चीज बहुत फॉलो करते थे इस चीज को। पर रिमशा अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आ गई। यहाँ पे वो 1.5 माह रही है, बेटे के बगैर रही है 1.5 माह। जब वो यहाँ पे रही है 1.5 माह, तो उसने ना कोई राब्ता उन्होंने किया है, हाँ। ना इन्होंने किया है। रिमशा ने हमारी फैमिली में पंचायत बैठी इस चीज का फैसला किया कि भाई अब रिमशा तलाक मांगने आ गई है, अब वो बच्चों को बगैर भी रहने पे आ गई है। ठीक है। इन्होंने अब वो जानते हैं इमरान के घर वालों ने क्या फैमिली में इन्होंने क्या मीटिंग की है कि उन्होंने इमरान को बाहर सूदिया से मंगवा के वो यहाँ इस घर में एक आध रात रुका। रिमशा को कहता है कि मुझे मेरी बात सुनो। रिमशा ने कहा नहीं, मैं अब नहीं रह सकती, बच्चे लेने तो ले लो, पर अब मैं नहीं रह सकती। उसने कहा कि भाई तुम्हारी हर शर्त मैं मानूंगा। रिमशा ने कहा भाई मैंने तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के साथ मैंने नहीं रहना। तो उसके बाद आगे से ना इमरान ने इसकी शर्त मंजूर की, मैं आपको ना अलग मकान लेकर मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं की करांगी अपनी बच्ची से बगैर, मैं की करांगी, मेरी की जिंदगी है मेरी बच्ची, मेरे को हंसी बची गई है मेरी बच्ची, उस तरह मेरी अखा के आती पई है। मम्मा मैं तारा दिन आवांगी, ना मार दे तलाक दे देंदे, मेरे कोल पै ही देंदे, मेरी बच्ची नू ना मार दे जालम, ये जालम ना मार दे मेरी बच्ची नू, मैं की करा, मेरी तो नहीं बोलती है मेरी बच्ची, मैं कहा कब्रिस्तान भी गई है, मैं बच्ची ने बतेरे आवाज मारे, उठ बेटा उठ जा, तेरी माँ आई है, रिमशा उठ जा, नहीं उठी नहीं उठी बेटा उठ जा, मैं आवाज सारे बोल दी थी है, आज नहीं बोल दिए। इस माँ के जो आंसू है, क्या समझा जा रहा है कि ये आंसू सूख जाएंगे रो रो के? ये आंसू नहीं पड़ेंगे उन जालिमों पे जिन्होंने ये जुल्म किया है। ये आहें, ये बकाहें, ये रोना, ये धोना जो सिसकियों के साथ ये माँ रो रही है अपनी बेटी को, वो जाया चला जाएगा, वो किसी पे नहीं डलेगा। बर्बाद होती है ऐसे शख्स की पूरी नस्ल जो किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। मेरी ये दुआ है इस प्रोग्राम में, किस तरह ये माँ सिसकियां ले रही है, किस तरह से ये रो रही है, क्या हाल है उस माँ का। अल्लाह ताला बर्बाद करे ऐसे लोगों को जो किसी की बेटियों को बर्बाद करते हैं निकाह के नाम पे, इज्जत के नाम पे, हया के नाम पे। अल्लाह बर्बाद करे। मैं ऑन एयर कहती हूँ, मैं ऑन एयर आज ये बात करती हूँ। इतने लंबे चौड़े करियर में बेशुमार हिनियस क्राइम शोज किए, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में ऑन एयर कहती हूँ अल्लाह बर्बाद करे ऐसे आदमियों को जो किसी की बेटी को निकाह के नाम पर हलाल करके अपने लिए तो लाते हैं, लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं। जहां पर बेटी को लाते हैं और लाके कहते हैं पूरे कानून राजी कर,
लानत ऐसे इंसानों के ऊपर।